Okay, with the name of Allah Almighty, come on. The boy comes home. Question number 2, acute short story, page number 125. Draw a character sketch of Uncle James. Uncle James का किरदार लिखें. Was it a dream or wasn't it? क्या ये ख्वाब था या ख्वाब नहीं था? He will never be quite certain. उसे कभी भी यकीन नहीं आएगा. वो कभी भी यकीन नहीं कर पाएगा कि वो सब कुछ ख्वाब में देख रहा था या ओरिजिनल उसके सामने ये सारा स्क्रीन हुआ है. Explain this line with reference to the play. प्ले के हवाले से इन लाइंस को एक्सप्लेन करें. तो आज हम बात करेंगे अंकल जेम्स के बारे में. जेम्स इज फिलिप्स रियल अंकल. जेम्स फिलिप का चचा था, ताया था. ही इज डल एंड अनइम्प्रेसिव इन हिज अपीयरेंस. वो अपनी अपीयरेंस में, वज़े कता में, वो अपने खदो खाल में वो डल नजर आता था और गैर मुतासर कुन था. उसको देखकर कोई शख्स भी मुतासर नहीं होता था. ही इज अ स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन. वो प्योर बिजनेसमैन था, पक्का कारोबारी था. ही रन्स द बिजनेस ऑफ जैम. वो जैम का बिजनेस करता था. जैम जो खाते हैं हम, सब्जियों से बनता है. ही स्टैंड्स फॉर ओल्ड मॉरल्स. और वो रिप्रेजेंट करता है पुराने इखलाकियात को, पुरानी इखलाकियात को. एंड ट्रेडिशंस, और पुरानी रिवायात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की पुरानी रिवायात और पुराने इखलाकियात को रिप्रेजेंट करता है. उसका सिंबल है, पुराने अक़दार का सिंबल है, पुरानी बातों का, पुराने मॉरल्स का सिंबल है. ही रिप्रेजेंट्स पंक्चुअलिटी. वो रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है वक्त की पाबंदी की, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड वैल्यूज़, और पुरानी अक़दार, पुराने जो अच्छी बातें हैं, इखलाकियात है, उसकी नुमाइंदगी करता है. एंड हार्श एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. और ज़िंदगी के हवाले से वो एक तल्ख रवैया रखता है, सख्त रवैया रखता है. देयर इज़ हेल ऑफ गैप बिटवीन हिम एंड लिबरल फिलिप. उसके और आज़ाद ख्याल फिलिप के दरमियान एक जहन्नुम जैसा गैप है. दोनों की नेचर मुनफरिद है. सो अ ह्यूमरस क्लैश अरोज बिटवीन देयर गैप नेचर. बस एक मज़ाहिया क्लैश उभरता है उनकी मुनफरिद तबीयत की वजह से. एंड रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स अबाउट मनी, मैच्योरिटी एंड प्रोफेशन. मनी, मैच्योरिटी और प्रोफेशन के हवाले से उन दोनों के जो वो कमाल किस्म के जो ख्यालात हैं, उनकी वजह से उनके दरमियान में क्लैश उभरता है. इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, एक ख्वाब की शक्ल में. आप काम को जोर लगा के करें, ठीक है. मैं पढ़ा रहा हूं, वो जमायों पर जमाया जोर से दी जा रही है. इन हिज ड्रीम, इस ख्वाब में अंकल जेम्स, पूरी उसने मशीन चलाई हुई है जमाइयों की ना, एक ख़त्म कर दी दूसरी शुरू. या अल्लाह, इतनी मेरी सुरीली आवाज़ है. मैं एफएससी में था तो उन्होंने कहा कि सिंगर एक आ रहा है, तो बड़ा कमाल का सिंगर था, नाम था उसका मंसूर मलंगी, ठीक है, अभी हयात है. रात को 2 बजे उसने परफॉर्म करना था. मैं पहुंच गया. उसने एक सॉन्ग शुरू किया तो लोगों ने कहा वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्लैपिंग. दूसरा उसने शुरू किया सॉन्ग, लोगों ने फिर क्लैप किया और लोगों ने कहा क्या बात है. और लोगों ने दरमियान में से ये भी कहा कि फिलहाल सॉन्ग भी सुनाएं. जब तीसरा सॉन्ग उसने शुरू किया तो लोगों ने ऐसे क्लैप किया और आवाज़ दी तो वो खामोश हो गया. उसने कहा लोगों, मैं इस तरह का सिंगर नहीं हूं. मुझे सुनते सुनते या तो इंसान रो दे या सो जाए, ठीक है.
वो ऐसा उसने कहा कि मेरा मर्तबा ये नहीं है कि मैं आपको एक्साइटेड कर दूं, मेरा मर्तबा ये है, मेरा मिजाज सिंगिंग का ये है कि इंसान या तो मुझे सुनकर सो जाता है, सुकून में चले जाता है जैसे माँ की गोद में लोरी ले रहा हो, या इंसान रो पड़ता है, उसे सारे दुख ऊद कर आते हैं, उभर आते हैं। बेटा आप बताएं, मैं आपको कैसा लगता हूँ? सोने वाला? यकीन करें ये सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। 5 साल पहले इस रोड के ऊपर बच्चे लड़कियां नोट्स ऐसे उठा के रोड पर चलती थी, पढ़ती हुई जाती थी, और खुदा गवाह है जब मैं सुनता था उनसे, 2 लड़कियां, एक लड़की रोज़ाना क्लास में सुनने के दौरान या टेस्ट चेक कराने के दौरान बेहोश हो जाती थी, पानी पिलाना पड़ता था। बाय गॉड कह रहा हूँ, इतना सख्त रवैया था मेरा। जमाई आंख ऐसे खुली होती और मैं कहता कि आंख होनी चाहिए सुर्ख और बाहर से काली, पता चले स्कॉलर आ रहे हैं। मजाल है जो नींद एक झपकी भी आए। उस दिन तो उसामा ने पूरी एक झपकी ले ली। क्या ये शराफत नहीं है? ये हमारी शराफत है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी आपको मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इर्द गिर्द वालों को कहता हूँ, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड वालों को कोनी दिया करें, एक कोनी दे दिया करें ताकि जागते रहें सारे। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, टाइम हो गया, टेस्ट तो हो गया, आ जाओ। टेस्ट 5:25 पर खत्म हो जाता है इस घड़ी के मुताबिक, आप आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद ठहरने का कोई जवाब नहीं है, बाहर लेट आने का भी कोई जवाब नहीं है। बाकी मजीद मालूमात के लिए गुलाम बैठा है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो मरी का चक्कर लगा लीजिए। इन हिज ड्रीम, अपने ख्वाब में, अंकल जेम्स ऑर्डर्स फिलिप टू सबमिट हिमसेल्फ, वो हुक्म देता है फिलिप को कि अपने आप को हवाले कर दे अपने अंकल के, बिफोर हिम, अपने अंकल के। फिलिप डज नॉट ओबे हिज अंकल, फिलिप अपने अंकल को ओबे नहीं करता। जेम्स थ्रेटन्स टू यूज द पावर ऑफ द पर्स, जेम्स उसको थ्रेट करता है अंकल कि मैं पैसे की ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इफ ही डिसओबेज, अगर उसने मेरी ताबेदारी ना की, बिकॉज ही कैन नॉट गेट मनी बिफोर ही रीचेज द एज ऑफ 25, क्योंकि फिलिप की मजबूरी है, जब तक वो 25 ईयर्स का नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपने पैसे नहीं ले सकता जो विरासत में उसे मिलने थे। In reply, Philip seriously proves himself a mature and responsible, और जवाबन फिलिप बड़ी ही संजीदगी से प्रूव करता है कि वो 25 ईयर का एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल फर्द है। फिलिप टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर, फिलिप अपनी जेब से बिल्ली का बलूंगड़ा निकाल लेता है। फ्रॉम वन ऑफ द पॉकेट्स, अपनी जेबों की एक जेब से वो बलूंगड़ा निकालता है। एंड बम फ्रॉम द अदर, और दूसरी जेब से क्या निकालता है? बम निकाल लेता है। एंड सेज दैट, और कहता है, ही मे यूज द फोर्स ऑफ वेपन, कि वो हथियार की ताकत को इस्तेमाल करेगा, टू काउंटर हिज अंकल्स पावर ऑफ पर्स, अपने अंकल की पैसे की ताकत को काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, काउंटर उसका मुकाबला करने के लिए। इन दिस हजार्डियस सिचुएशन, अच्छा स्टॉप बाय स्टॉप में पूछता हूं, आप बताएं हजार्डियस का मतलब क्या है? कोई नहीं बोलेगा? आप बताएं, आप कश वाली सिचुएशन जी, खौफ, तंग करने वाली सिचुएशन जी, खतरनाक किस्म की, सारे ठीक हैं। इस मुश्किल सिचुएशन में अंकल जेम्स एग्रीज टू हिज डिमांड, अंकल जेम्स फिलिप की डिमांड से एग्री हो जाता है। एंड बेग्स फॉर हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है कि मुझ पर पिस्टल
मुझे गोली मत मारना या मुझ पर बम मत गिराना। द रियल कैरेक्टर ऑफ जेम्स कम्स टू द सरफेस इन द ड्रीम। ड्रीम में अंकल जेम्स का असल किरदार सामने जाता है। नाम निहाद वो सख्त आदमी था, वैसे वो सख्त नजर आता था, लेकिन दर हकीकत था नहीं। वो पुराने हमारे मोहल्लेदार थे तो वो तमाम चीज़ें बेचते थे, यानी कि चर्स वर्स ये वो, और वो अपनी बीवियों को खूब मारते थे। और उस आदमी की कोई 2-3 मतलब है, अच्छा खैर मैं डिटेल नहीं करता, 4-5 बीवियाँ थी यानी कि। तो एक दिन पुलिस ने पकड़ा और उन आदमियों को चौक में जाकर ना उन्होंने मारा। जब मार रही थी ना पुलिस उनको, तो उनकी बीवियाँ छत पर ठहरी हंस रही थी। ठीक है, तो उनसे पूछे कि तुम क्यों हंस रही हो? कहती है ये घर में बड़े जवान बनते हैं। मे बी। तो ये नाम निहाद वो सख्त बना हुआ था, टाइम टेबल बनाकर और सख्ती कर रहा था, दर हकीकत वो डरपोक ही था। द रियल कैरेक्टर ऑफ जेम्स कम टू द सरफेस इन द ड्रीम। इट वॉज ड्रीम दैट मेड हिम माइल्ड नाउ। ये ख्वाब ही था जिसने उसे अब माइल्ड कर दिया था। व्हेन जेम्स वेक्स अप, जब जेम्स उठता है, कितने नमाक से सुन रहे हैं। ये वही सारा पैराग्राफ है जो मैंने कल लोरी सुनाई थी, हैं? ऐसे में सुन रहे हैं खामोशी से कि ये दोबारा कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं, है ना? अच्छा, एवरीथिंग इज, मेरे दिल से पूछे मैं कितना जोर लगा रहा हूँ। एवरीथिंग इज सेटल्ड ड्यू टू पोलाइटनेस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से, फिलिप की तरफ से, अंकल जेम्स की तरफ से, दोनों तरफ से अब पोलाइटनेस है। पोलाइटनेस का मतलब आप बताएं यंग मैन। हेलो, नरमी, जायजगी, जवाब दुरुस्त है जी, आ जाए। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। ये सारी चीजें इतनी अच्छी थी कि सच लगने लगी। ख्वाब में जो कुछ हुआ इतना अच्छा हुआ कि सच लगने लगा ना कि ख्वाब ठीक था। सो अंकल जेम्स कैन नेवर बी श्योर। बस अंकल जेम्स को कभी भी यकीन नहीं आएगा इफ ही हैज अ ड्रीम और नॉट, कि उसने ख्वाब देखा है कि नहीं देखा। ही ह्यूमरसली सेज, और वो मज़ाहिया अंदाज में कहता है, वॉज इट अ ड्रीम और वॉजंट इट, क्या ये ख्वाब था या ख्वाब नहीं था। ही विल नेवर बी क्वाइट सर्टेन, हाँ, उसे कभी भी यकीन नहीं आएगा। सो ड्रीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले। इस प्ले के अंदर ड्रीम एक अहम किरदार अदा करता है। टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, उस झगड़े को ख़त्म करने में, बिटवीन लिबरल फिलिप, आज़ाद ख्याल फिलिप, एंड सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट अंकल, और नाम निहाद इस अंकल के दरमियान जो झगड़ा था, कन्फ्लिक्ट था, वो सॉल्व हो गया। कैसे हो गया सॉल्व? ड्रीम के जरिए। तो ड्रीम सीन ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मुकद्दस है, ये देखिए, ये करना है। क्वेश्चन नंबर, द प्ले इज अ लाइट विटी एंड अम्यूजिंग कॉमेडी। ये प्ले हल्का फुल्का, विटी, इसमें अकली मजाक भी है, एंड अम्यूजिंग कॉमेडी, और ऐसी मज़ाहिया ड्रामा है, ऐसा मज़ाहिया ड्रामा जिसके अंदर दिलचस्प कॉमेडी है, दिलचस्प मज़ा है। ये एक दिलचस्प, अकली मजाक वाली और हल्की फुल्की कॉमेडी है। डिस्कस करें। और यह क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड मिसेस हिजन्स। फिलिप और मिसेस हिजन्स के दरमियान जो फाइट हुई है, जो क्लैश हुआ है, जो झगड़ा था, वो बयान करें। हु वॉज मिसेस हिजन्स? मुझे बताएंगी आमना, आप बताएं मिसेस हिजन्स कौन थी? चाची थी? नौकरानी थी? नौकरानी थी जी, हाँ ठीक बताया। द बॉय कम्स होम द बॉय कम्स होम इज अ लाइट कॉमेडी। बॉय कम्स होम एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, मज़ाहिया ड्रामा है। डिस्कस इट, पॉइंट आउट द कॉमिक एलिमेंट। मज़ाहिया एलिमेंट बताइए इस ड्रामे में क्या क्या है। आंसर, द बॉय कम्स होम बाय माइन is a light, witty and amusing comedy.
माइन की लिखी हुई ये कॉमेडी हल्की फुल्की है,